हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं आपका अपना पवन सिंह नायक और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ नायक में। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 6 से 12 तक के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट, जिससे क्या होगा, बच्चों की जड़ मजबूत होगी। ठीक, तो आज हमारे पास क्वेश्चन है क्या कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इससे पहले हम पिछली वीडियो में काफी सारी जो है बेसिक चीजों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। काफी सारी संख्याओं के बारे में, जैसे सम, विषम, भाज्य, ठीक है, और प्राकृत संख्याओं के भाग, अनेक संख्याओं के बारे में पीछे हम क्या कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक, तो चलिए इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं इसकी हम? परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन। इसकी क्या लिखेंगे हम? परिभाषा। परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या होगी? ठीक है, परिभाषा क्या होगी? जब 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 किसी जब भी किसी भी संख्या जब किसी भी संख्या में एक एक व स्वयं को छोड़कर अन्य अन्य किसी अन्य किसी संख्या अन्य किसी संख्या अन्य किसी संख्या से अन्य किसी संख्या से अन्य किसी संख्या से अन्य किसी संख्या से पूरी 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 ना कटे ना कटे ना कटे ऐसी संख्या ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, चलिए जैसे 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 क्या जैसे अगर देखें 2, 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ऐसे ही आगे तक अनंत तक हमारी चलती रहेंगी। ठीक, ऐसे हमारी क्या होंगी, अनंत तक चलती रहेंगी। ठीक है, चलेगा आगे। आगे देखते हैं इसके जिनकी बारे की कुछ रोचक जानकारी, इसके बारे में जान समझते हैं। कुछ बेसिक चीजें इसकी जो रोचक जानकारी की, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे रोचक जानकारी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम इसमें जानते रहिए कि सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, किसे कहते हैं? ठीक, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी हमारी? अगर हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी वो होगी क्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास होगी 2। ठीक, चलेगा और आगे देखें। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक, और दो दो एक प्रथम यानी पहली अभाज्य संख्या भी है, यानी पहली अभाज्य संख्या भी है। ठीक, चलेगा और क्या, यानी कि दो एक सम संख्या भी है। दो एक सम संख्या भी है। ठीक, दो एक सम संख्या भी है। और क्या हो सकता है? और दो एक सबसे
सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी सम संख्या है। दो एक सबसे छोटी सम संख्या भी है। ठीक। अच्छा जी, और क्या हो सकता है? और अगर हम देखें तो यहां तक हमें चीज हमें पता लगी। और क्या हो सकती है? और थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक, यानी मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। आगे देखते हैं इसके बाद। चलेगा, यहां पर हम देखते हैं और क्या, और ये चीज हम देखते हैं क्या कि अगर हम देखें कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कभी 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 क्या होता है कि नौ को कभी कभी नौ को भी कभी कभी नौ को नौ को भी अभाज्य संख्या मान लेते हैं। कभी कभी नौ को भी हम क्या कर लेते हैं, अभाज्य संख्या मान लेते हैं। अभाज्य संख्या संख्या मान लेते हैं, मान लेते हैं। परंतु 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 नौ एक नौ एक परंतु नौ एक परंतु नौ एक एक विषम संख्या है। नौ एक विषम संख्या है। ठीक, अभाज्य संख्या नहीं है, नौ एक विषम संख्या है। अभाज्य अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, नहीं है। ठीक, चलेगा। और नौ एक क्या भाज्य संख्या भी है। नौ एक भाज्य संख्या भी है। ठीक, चलेगा, यहां तक हो गया। और क्या, नौ एक हमारे पास का एक भाज्य संख्या भी है। लेकिन ध्यान रहे नौ एक लेकिन ध्यान रहे लेकिन ध्यान रहे ध्यान रहे लेकिन ध्यान रहे नौ एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, चलेगा। और क्या, और नोट कर लो एक और चीज। अब यहाँ पर नोट करते हैं, क्या नोट कर ले रहे हैं यहाँ पर एक चीज और हम पहले इसको मिटा देते हैं अब। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या, नोट में लिख लें एक चीज। ठीक है, नोट में एक चीज लिखें। नोट में हमें एक चीज लिखना है। क्या नोट में हमें एक चीज लिख लेना है, क्या लिख लेना है कि ध्यान रहे ध्यान ध्यान रहे ध्यान रहे कि यहाँ पर सम सम विषम सम विषम सम विषम या भाज्य भाज्य और अभाज्य अभाज्य की बात हो रही है। ठीक, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। क्या, तो या न एक सम होगी या विषम होगी कि भाज्य होगी अभाज्य होगी, इस बात का हमें ध्यान रखना विशेष करके कि बात किसकी चल रही है। सम की चल रही है कि विषम की चल रही है, या फिर यहाँ पर भाज्य अभाज्य की बात हो रही है। ठीक, हमारे पास हमें क्या पता लगे कि नौ एक क्या हमारे पास अभाज्य नहीं हो सकती है। क्या हो सकते हैं, नौ एक विषम संख्या होती है हमारे पास, क्या होती है, विषम संख्या होती है और भाज्य भी होती है। ठीक, भाज्य भी होती है। ठीक है, ये चीज है यहाँ पर आता है। ठीक, तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। और जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।